नमस्कार दोस्तों कल आपने एक करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको वर्ष 2019 और 2018 में जितने भी चक्रवात या तूफान आए हैं सब आपको हमने पूरा एक वीडियो में कवर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, आप लोगों के कई सारे उस पर कमेंट ये है कि सर इस पर प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूछा ऐसे जाता है कि पहली चीज तो चक्रवात का नाम क्या है। ठीक है, और उसको ये नाम किसके द्वारा दिया गया। पहला प्रश्न है कि ये नाम जो है उसको मान लो सागर है या वायु है या इडाई है, तो ये किस देश के द्वारा दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में या हिंद महासागर में कहां पर इसकी उत्पत्ति हुई, ऑरिजिन कहां से उठा था ये। ठीक है, फिर इसने प्रभावित किसको किया, यानी कि उठा तो बंगाल की खाड़ी से था लेकिन प्रभावित किया बंगाल को किया या फिर उड़ीसा को किया या तमिलनाडु को किया। ठीक है, यानी कि या फिर बंगाल की खाड़ी में उठा बांग्लादेश को प्रभावित किया या भारत को प्रभावित किया। ठीक है, अगर भारत को प्रभावित किया है तो भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है ये ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यही 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि नाम किसके द्वारा दिया गया है, उत्पत्ति कहां से हुई है और प्रभावित किसको किया है। भारत में अगर है तो उसके कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में सर्वाधिक प्रभाव देखा गया। ठीक है, ये भी होता ना कि किस चूंकि मान लो 3-4 राज्य प्रभावित हुए हैं लेकिन सर्वाधिक राज्य कौन सा प्रभावित हुआ है ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हमने कई जगह आपको हिंट करके बताया था कि यहाँ पर जो आए हैं, जैसे फनी आया था तो उसमें उड़ीसा और बंगाल प्रभावित बहुत ज्यादा हुए थे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे चक्रवात थे। अभी एक चक्रवात के बारे में बात करेंगे, चल भी रहा है, अभी आ रहा है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, आप रोज इसको न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है अम्फान या एम्फान। ठीक है, आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि मैंने उसको इस वीडियो में इसीलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि मुझे इसके बारे में आपको काफी विस्तार से बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अम्फान या एम्फान की। तो नाम देखिए, इसको कहीं आपको एम्फान भी मिल जाएगा और कहीं एम्फान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है। इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट यही है कि ये 2020 का प्रथम चक्रवात है, यानी कि अभी तक 2020 में कोई चक्रवात या तूफान नहीं आया था। ये 2020 का पहला तूफान है या चक्रवात है। ठीक है, और ये किस प्रकार का है ये भी ध्यान देना, ये उष्णकटिबंधीय प्रकार का चक्रवात है। ठीक है, कैसा है, उष्णकटिबंधीय, इसका प्रकार कैसा है, उष्णकटिबंधीय प्रकार का ये चक्रवात है। और इसको जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है, वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसने दिया इसको नाम, जो एम्फान या अम्फान दिया है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और इसको सुपर साइक्लोन नाम दिया गया है। क्यों इसको सुपर साइक्लोन नाम दिया गया है, इसलिए क्योंकि पिछले 20 वर्षों में ये सबसे ज्यादा भयंकर तूफान साबित हुआ है। यानी कि अगर पिछले 20 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो इससे भयानक, इससे भयंकर तूफान कोई रहा नहीं है, इसलिए इसे सुपर साइक्लोन के नाम से पुकारा गया है, इसको ये संज्ञा दी गई है। और इससे ये प्रभावित कौन हुआ है, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं, तो 2 राज्य हैं, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा है उड़ीसा। ये 2 राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ जिले जैसे कि उत्तर व दक्षिण परगना, ये जिले प्रभावित हुए हैं। पूर्वी या पश्चिमी मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, इन जिलों में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, इमारतें गिर गई हैं, रोड या जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ठीक है, और काफी लोग घायल हो गए हैं, काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और ओडिशा का जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक, बालेश्वर जिले भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक जगह है जिसका नाम है सुंदरबन। ठीक है, क्या नाम है, सुंदरबन जो डेल्टा है या सुंदरबन जो आर्द्र भूमि है, तो वह भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ठीक है, तो सुंदरबन वाला क्षेत्र है ये भी बहुत ज्यादा इस तूफान से प्रभावित हुआ है। आगे बात करते हैं। अब इस तूफान से चूंकि प्रभावित बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया था कि वो जो है दौरा करें यहाँ का और हमको 1000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो हाल ही में
22 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे। उन्होंने कई क्षेत्रों का हवाई दौरा किया, ठीक है, आकलन किया, देखा कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है, और उन्होंने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता राशि दी है और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई है। और ये कहा है, आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी तो तत्काल राशि है, इससे काम चलाइए, जो भी चीजें हैं उनको रिकवर करने का प्रयास करिए और जो भी आगे समस्या होगी उसमें भी सहायता की जाइए, ठीक। हालांकि बनर्जी जी ने राष्ट्रपति से बात की फोन से, तो उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस संकट की घड़ी में पूरा देश और जो है केंद्र सरकार आपके साथ है, पूरा सहयोग करेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और प्रधानमंत्री ने मरने वालों के, जो लोग मृत्यु का शिकार हो गए हैं, चाहे जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो घायल हो गए हैं उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये तो जो सहायता राशि है ये प्रधानमंत्री ने उपलब्ध कराई है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने भी कुछ सहायता राशि दी है, यानी कि जो मरने वाले परिवार हैं उनको 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दी जाएगी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये सहायता दोनों अलग अलग ही, जो 2 लाख रुपए है ये प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार दे रही है और ये जो 2.5 लाख रुपए है ये राज्य सरकार दे रही है। दोनों सहायता अलग अलग है, ठीक, एक ही नहीं है। और इसके अलावा एक सहायता और आई है, EU यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन ने भी सहायता राशि भारत को दी है। 5 लाख यूरो EU ने दिया है भारत को इस संकट की घड़ी में इससे उभरने के लिए। लगभग 4 करोड़ 14 लाख रुपए का इन्होंने जो है सहायता राशि उपलब्ध में कराई है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं श्री जगदीप धनखड़, इन्होंने भी 50 लाख रुपए अनुदान राशि दी है मुख्यमंत्री राहत कोष में, ठीक है, कि जो है ऐसी संकट की घड़ी में सब लोग साथ हों। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि इस तूफान से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतना तो फिलहाल किया गया है, अब आगे कितना होता है ये तो बात की बात है। और जो वहां मौसम विज्ञान केंद्र है, जो उसके महानिदेशक हैं वो है DG मृत्युंजय महापात्र, ठीक है। तो ये भी हो सकता है परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए कि मौसम विज्ञान के, चूंकि करंट का टॉपिक चल रहा है, तूफान आया है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको हमें बतानी थी। और अब तक यानी कि हमने आज वीडियो बनाया है ये 23 मई को, ठीक है। तो अब तक लगभग 82 लोगों की मृत्यु हो चुकी है सरकारी डेटा के अनुसार, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। लगभग 82 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में स्पेशल जानकारी कि एम्फन या एम्फन क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में है अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, वो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे जल्दी ही। अभी कोरोना की 2 सीरीज आपको मिलने वाली है और इसके अलावा वर्ष और दिवस का एक वीडियो जल्दी ही आने वाला है। और कुछ संस्थाएं हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और साइंस टेक का करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स का है जो बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें लग रहा है 1 हफ्ते तक जो है आपको करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार मिलेंगी, जब तक कि पूरे साल का पिछले जून से लेकर के अभी तक का करंट अफेयर्स पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि अधिकतम से अधिकतम प्रश्न इस वीडियो से, इस नोट से आपकी परीक्षा में आए, ताकि आप प्री परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में अपीयर हो सकें। मेरी यही सोच है और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा गोल है और इसमें हम आपके पूर्ण भागीदार बन सकें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।